सभी मित्रों का हिंदी साहित्य समागम चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, जैसे कि आपको मालूम होगा कि साहित्य समागम चैनल के माध्यम से आप टीजीटी पीजीटी उत्तराखंड की तैयारी कर सकते हैं हिंदी से संबंधित, साथ ही अन्य राज्यों से संबंधित टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ और सेट या स्लेट की तैयारी कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो हमने 2 दिन पूर्व जो है यू सेट 2015 का जो पेपर हुआ था हिंदी से संबंधित उत्तराखंड में, उसका कुछ पहला हमने कुछ क्वेश्चन देख लिए थे और शेष बचे क्वेश्चनों पर आज हम चर्चा, आकलन और विश्लेषण करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, जिससे इस प्रश्न पत्र को देखने के बाद आपका आकलन, आपका विश्लेषण होने के उपरांत आप एक नई तैयारी कर सकते हैं कि किस प्रकार हमें यू सेट की तैयारी करनी है। और तैयारी करने का और मूल्यांकन करने का यही आधार होता है कि जिससे हम परीक्षा उत्तीर्ण कर सकें और बेहतर से बेहतर अंक अर्जित कर सकें। तो मित्रों, देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हमने पूर्व में देख चुके थे, आज हम देखेंगे कुछ शेष बचे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आगे के कवि रीजी है तो कविताई, ना तो राधा कन्हाई, सुमिरन को बहानो है। तो यह पंक्ति किसकी है? काफ़ी प्रसिद्ध है, बिहारी भिखारी दास, देव और घनानंद। तो यह पंक्ति किसकी है? तो यह प्रसिद्ध पंक्ति जो है भिखारी दास की है। भिखारी दास की एक प्रसिद्ध पंक्ति, ये काव्य से संबंधित परिभाषाएं, काव्य से संबंधित यह पूछा जाता है कई बार। तो भाषा वर्णन में प्रथम तुक चाहिए विशेष, उत्तम मध्यम अधम से तीन भांति को लेखी। ये उनकी अन्य पंक्तियां हैं। और एक काव्य की रीति सीखी, सुकबिन सो देखी, ये भी उनका है, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। और इसी प्रकार से जैसे भाषा वर्णन में उत्तम मध्यम अधम से संबंधित इसी प्रकार के देव कवि की काफ़ी प्रसिद्ध है, या लेक्चर में पूछा गया था। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, उद्धम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं देव की। यह काव्य से काफ़ी संबंधित, रीतिकाल से काव्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, काव्य की परिभाषाओं से संबंधित। और अपनी अपनी रीति के कवि और काव्य और कवि रीति, यह भी देव कवि का है, इनके काफ़ी प्रसिद्ध है। जैसे एक दूसरा इनकी एक पंक्तियाँ काफ़ी प्रसिद्ध है, बड़े बड़े नैनन को आंसू भरी भरी ढारी। तो इस प्रकार के काफ़ी पंक्तियाँ इनकी। तो अन्य रचना जैसे रीतिकाल के देव के साथ भिखारी दास की, घनानंद की और बोधा की, बिहारी की, तो ये काफ़ी विशेष रूप से छंद, अलंकार और काव्य से संबंधित पंक्तियाँ पूछी जाती है। तो आगे दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन ख्याति कथाकार हैं, यानी ख्याति प्राप्त कथाकार हैं। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, विद्या निवास मिश्र, राजेंद्र यादव, मैनेजर पांडे, कुंवर नारायण। तो आप जानते ही हैं, आलोचना में मैनेजर पांडे ने कार्य किया है, काव्य में कुंवर नारायण ने कार्य किया है, और विद्यापति ने जो है एक प्रसिद्ध निबंधकार थे। और तो राजेंद्र यादव जो है कथाकार। कथाकार में क्या है, निबंध जो है, कहानी भी आ जाएगी, आपका उपन्यास भी आ जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हिंदी भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है या स्वाभाविक रूप का विकास है? हजारी प्रसाद, महावीर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। तो यह पंक्तियाँ किसकी है? तो यह पंक्तियाँ जो है हजारी प्रसाद की है। आगे हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, कोणार्क के रचनाकार हैं। कोणार्क के रचनाकार कौन है? हरे कृष्ण प्रेमी, जगदीश चंद्र माथुर, सेठ गोविंद दास, राधा कृष्ण गोस्वामी। तो काफ़ी प्रसिद्ध या ऐतिहासिक रचना है, कहानी है। तो इस संग्रह के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है? जगदीश चंद्र माथुर हैं। इनके एक है, 1951 में इसकी रचना प्रकाशित हुई थी। दूसरी ने सर्दिया, जो 59 की रचना है। पहला राजा 69 की रचना है। रघुकुल रीति 85 की रचना है। दशरथ नंदन 74 की रचना है, 1974 की रचना है। ठीक है, तो ये काफ़ी प्रसिद्ध इनके कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारिणी किस लेखक की कृति है? बालकृष्ण भट्ट, नवीन श्रीनिवास दास, देवकी नंदन खत्री, प्रताप नारायण मिश्र। तो यह किसका है? नूतन ब्रह्मचारिणी काफ़ी प्रसिद्ध यह है। तो यह किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है यह रचना। आगे है, सुमेलित कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन को सुमेलित करने के लिए करना है आपने, पृथ्वी, ये भाषा से संबंधित है। बघेली, झांसी, छत्तीसगढ़, बलिया, भोजपुरी,
बिलासपुर, बुंदेली, रीवा। तो आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे निश्चित तौर पर। अभी नेट और जो सेलेक्ट या यू सेट में होगा तो उसके इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। तो बघेली बोली का है रीवा, इसका मिलान करना पड़ेगा। रीवा यानी चौथा इसका सही होगा। एक का छत्तीसगढ़ी, तो छत्तीसगढ़ी बोली का कहाँ से है? छत्तीसगढ़ी का जो है बिलासपुर का है, ठीक है। भोजपुरी, भोजपुरी का है बलिया, इसका 2 होगा। और बुंदेली का क्या है? तो बुंदेली का होगा झांसी जालौन क्षेत्र में क्या बोली जाती है? बुंदेली। तो बुंदेली का आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि बुंदेली से ये प्रसिद्ध जो है कवित्री हुई है। झांसी की रानी थी वो, खूब लड़ी मर्दानी थी, झांसी बुंदेली हर बोलो के मुँह से। तो इस प्रकार से भी आप इसको याद रहता ही है संभवतः। अगला प्रश्न है कालक्रम अनुसार पहली कहानी कौन सी है? पहली कहानी वो कहानी नहीं कि जो प्रथम कहानी माना गया है, इस चारों में से पहली कहानी कौन सी है? सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा गया। पहला नाटक पूछा गया, पहला उपन्यास पूछा गया, पहली कहानी पूछी गया, काव्य से संबंधित पूछा गया, पहली एकांकी पूछी गई। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। 15 की बात है, लेकिन अब पूरा बदल चुका होगा 7-8 साल 9 साल में, क्योंकि उसके बाद 17 में पेपर हुआ था। तो कालक्रम अनुसार पहली कहानी कौन सी है? गदल, कफन, अपना अपना भाग्य, जयदूल। तो इसमें पहली कहानी किसको होगा? क्योंकि इसमें पहली, इन चारों में से पहली कहानी अपना अपना भाग्य होगा, 31 की रचना होगी, ठीक है। तो इसको हम पहला कह सकते हैं। बाकी जयदोल जो है 51 की रचना है, कफन 36 की रचना है। गदल काफ़ी प्रसिद्ध है, यह जो है 63 कहानियों का संग्रह है, रागे राघव का काफ़ी प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। सुमेलित कीजिएगा। पृथ्वीराज रासो, जगनिक, विशाल देव रासो, अब्दुल रहमान, परमाल रासो, चंद्रवरदाई, संदेश रासक, नरपति नल्ला, नरपति नाल। तो किसका है या मिलान करना है? पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज आप जानते हैं चंद्रवरदाई की रचना है। उसके बाद दूसरी रचना क्या है? बिसल देव। तो बिसल देव किसे? नरपति नाल की है। परमाल रासो किसकी है? तो जगनिक की है। और संदेश रासक किसका है? तो अब्दुल रहमान का, काफ़ी प्रसिद्ध रचना है यह भी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की आलोचना है? दूधनाथ सिंह, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल। तो यह रचना किसकी है? तो रामविलास शर्मा की यह काफ़ी प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाया है। तो गियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद, मिश्र बंधु। तो काफ़ी प्रसिद्ध कोटेशन है ये। क्या किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है। और इससे पहले किसकी थी? जो हजारी प्रसाद वाली थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इन महत्वपूर्ण पंक्तियाँ याद होनी चाहिए, जो हिंदी भक्ति आंदोलन के संबंध में था कि चिंतन धारा का स्वाभाविक, और ये चित्त प्रवृत्तियाँ हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सबसे प्राचीन रासो ग्रंथ कौन सा है? बिसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो। ये खुमाण हो गया, खुमाण रासो कर देना इसको, खुमान रासो या खुमाण रासो, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहली रचना किसको मानते हैं? तो इसमें से पहली रचना को माना जाएगा किसको? खुमान रासो को। खुमान रासो 9वीं शताब्दी की है। परमाल रासो 1230 की लगभग रचना है। विशाल देव रासो 1212 की है। और 1200 लगभग पृथ्वीराज रासो का भी कार्यकाल ऐसे है। उनका स्पष्ट नहीं है क्योंकि आदिकाल की रचनाएं हैं। बस शताब्दी में 12वीं 13वीं 14वीं इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आज तक की जानकारी के अनुसार हिंदी साहित्य के लेखन का प्रथम प्रयास किया? मिश्र बंधु, गियर्सन, शिव सिंह सेंगर, ताशी। तो पहला प्रयास किसने किया? ताशी ने किया। तो आपको मालूम हुआ होगा कि जैसे एलटी लेक्चर में इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जिस तरीके से इतने ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछे गए हैं? जो है इतिहास ग्रंथों से पूछे गए हैं। अब देखो यहाँ से कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2014 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस अभिनेता को मिला? अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, देवानंद, प्राण। अब इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि 2014 में वास्तविकता यही है कि 2014 में तो शशि कपूर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ था, अजय देवगन को नहीं हुआ था, प्राण को 2012 में हुआ था, जबकि बच्चन सिंह को 2018 में हुआ था। दादा साहब फाल्के फिल्मी जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है,
ठीक है। जैसे फिल्मी जगत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑस्कर के बारे में हमने चर्चा की थी, क्योंकि कुछ कहानियाँ उपन्यास होते हैं उन पे फिल्में बनी हुई हैं। मैंने पूर्व में भी इस पर चर्चा की। तो इसका मतलब नहीं कि ये क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बनेंगे तो साहित्य से बनेंगे, और जो साहित्य से संबंधित कुछ फिल्में हैं तो उनसे अवश्य क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो, इसमें से इस प्रकार से कथन तो कोई नहीं था, क्योंकि 14 में शशि कपूर को प्राप्त हुआ था, और प्राण को 12 में हुआ था, बच्चन को 18 में हुआ था, और 19 में लास्ट में रजनीकांत को हुआ था। तो इस प्रकार से इसमें से कोई ऑप्शन ऐसा तो नहीं लग रहा है। अगला प्रश्न है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र किस पत्रिका के संपादक थे? ब्राह्मण, कविवचन सुधा, भारत बंधु, रूपाप। इसको रूपाप कर देना। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र किस कविता के थे? कविवचन सुधा। देखो, ठीक है, 1868 की यह पत्रिका है। ब्राह्मण काफ़ी प्रसिद्ध है, प्रताप नारायण मिश्र की, ठीक है, 1873 की रचना है। अब तो दक्षिणा करो दान, इस प्रकार का कोई वाक्य काफ़ी प्रसिद्ध है इनका। और जो भारत बंधु है 1876 की 76 में यह जो है प्रकाशित पत्रिका है, जबकि रूपाप 1938 की है। अगला क्वेश्चन है, तीसरी कसम फिल्म के गीतकार थे? खयाम, अख्तर, गुलजार, शैलेंद्र। तो काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, रेणु की रचना है या कहानी है। तो तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ठीक है। तो ये इसमें किसका था? यह गीतकार थे शैलेंद्र, और शैलेंद्र ही इसके निर्माता निर्देशक भी थे, ठीक है। और यह फिल्म जब हिट नहीं हुई, असफलता, जब इसको ज़्यादा सफलता नहीं मिली, तो इसी के एक साल उपरांत जो है शैलेंद्र जी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इसके जो क्या थे, शैलेंद्र थे इसके, ठीक है, और निर्माता भी थे इसके शैलेंद्र ही, ठीक है। तो काफ़ी प्रसिद्ध फिल्म थी तीसरी कसम। रेणु की रचना है, वहाँ पर रेणु की कहानी भी है वो, ठीक है। आगे हम देखते हैं, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र? विश्वामित्र, बनारस अखबार, उदंत मार्तंड, नई दुनिया। तो उदंत मार्तंड था, जुगल किशोर इसके संपादक थे, और 1836 की यह रचना थी, ठीक है। अगला हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, हाँ ये शैलेंद्र वाला, कौन सी भारतीय फिल्म अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन शायद में इसमें छूट चुका है, और इसमें अंतिम क्वेश्चन था, कौन सा भारतीय अभिनेता आवारा फिल्म, कौन सा भारतीय अभिनेता आवारा फिल्म से विश्व विख्यात हुआ था? तो कौन सा हुआ था इसमें, ऐसे मैं आपको बता दूंगा, ये क्वेश्चन अंतिम था। तो इसमें मोतीलाल था, अशोक कुमार था, राजकुमार था, याकूब था। तो राजकुमार जो है आवारा फिल्म से काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे, ठीक है, और ये निर्देशक भी थे आवारा फिल्म के। अंतिम क्वेश्चन था ये। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, और आप इसी प्रकार अगर आपको इस चैनल पर बने रहे, जब भी आपको इसी प्रकार से LT लेक्चरर और साथ में यूसेट से संबंधित जो भी तैयारी से संबंधित वीडियो होंगे तो आप तो उपलब्ध होते रहेंगे। इस चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।